आइए सबसे पहले इसी बात पर चर्चा करें, आखिर एडुटेनमेंट है क्या। हम सब जानते हैं कि बॉलीवुड का गीत संगीत विश्व भर में लोकप्रिय है, और केवल हिंदी भाषी ही नहीं बल्कि अहिंदी भाषियों के साथ साथ विदेशों में भी जो लोग हिंदी बिल्कुल नहीं जानते वो भी इसकी मधुर धुन पर थिरकते रहते हैं। देखिए, एक बात निश्चित है कि ये लोग पूरी तरह से केवल इसको मनोरंजन का एक साधन या माध्यम मानते हैं। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि हम इसको एजुकेशन तक लेकर जाएं। इसलिए हमने इसका नाम रखा है एडुटेनमेंट, अर्थात एजुकेशन थ्रू एंटरटेनमेंट। इसके अलावा यह भी सर्वविदित है कि बोलचाल की हिंदी में इंग्लिश शब्दों का मिक्सचर भी रहता है। बॉलीवुड की फिल्मों में यह हिंदी बोली जाती है, इसलिए हमारे इस कोर्स में मिली जुली भाषा का प्रयोग आपको अधिकांशतः देखने में मिलेगा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। हमने अभी जो गाना सुना, मेरा जूता है जापानी, मेरी पैंट इंग्लिस्तानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, यह गाना हिंदी सिनेमा के हमारे सबसे बड़े शोमैन राज कपूर जी की फिल्म श्री 420 से लिया गया है। राज कपूर ने विविधता में एकता के संदेश को उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से फिल्माया। हमारे कपड़े कैसे भी हों, वेशभूषा कुछ भी हो, खान पान कुछ भी हो, हमारी पूजा पद्धतियां भी कुछ भी हो, कितनी अलग हो, फिर भी दिल हिंदुस्तानी होना चाहिए। जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी। दुनिया ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी, छोटे को भी, खरे को भी, खोटे को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता। यह गाना है मेरा नाम जोकर का। इस एक ही गाने में आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, बड़े छोटे, खरे खोटे, मोटे पतले, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे आदि अनेक क्रिया विशेषणों और विशेषणों का समावेश हो गया है। इसलिए शिक्षण की दृष्टि से, खासतौर पर हिंदी शिक्षण की दृष्टि से, यह गाना बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए। पहले जरा आप मुस्कुराइए। आप कहाँ जा रही हैं? वाराणसी जा रही हूँ बेटा। दिल्ली कुछ काम से आई थी। क्या करता है तू? मैं पढ़ाता हूँ। तो किसी हाई स्कूल में पढ़ाते हो तुम? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। अच्छा, तो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं? अभी आप दो अजनबियों का संवाद सुन रहे थे। एक वृद्ध महिला और एक सादी वेशभूषा में एक युवक रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे। वृद्ध महिला सादी वेशभूषा में युवक को देखकर अंदाज लगाती है कि वह अनपढ़ होगा। उससे पूछती है, तो क्या करता है? जैसे ही युवक कहता है कि वह पढ़ाता है, तो वृद्ध महिला उससे कहती है, क्या तुम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हो? युवक जवाब देता है कि वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। तो वृद्ध महिला उससे कहती कि आप क्या पढ़ाते हैं? इस छोटे से संवाद में वृद्ध महिला पहले युवक को तू, फिर तुम और अंत में आप कहती। इस संवाद को हमने किसी फिल्म से नहीं बल्कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के हिंदी प्रोफेसर सुरेंद्र गंभीर जी की चर्चित पुस्तक बोलचाल की हिंदी से लिया है। अजीर उठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा, यह गीत आज्ञार्थक क्रिया का ही एक रूप है। क्या आप खाकर नहीं जाइएगा? इस वाक्य में आग्रह है, इसरार है, और कभी कभी चेतावनी का भी भाव होता है। रूठ कर अब कहाँ जाइएगा? तुम कमसिन हो, नादां हो, नाजुक हो, भोली हो। मैं कमसिन हूँ, नादां हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ। इस गाने में तुम और मैं के बीच का संवाद है। हीरो कहता है, तुम कमसिन हो, नादां हो, नाजुक हो, भोली हो। हीरोइन जवाब देती है, मैं कमसिन हूं, नादां हूं, नाजुक हूं, भोली हूं। इससे अगला गीत है बॉर्डर फिल्म का, संदेश से आते हैं
हमें तड़पाते। इसका टेकिंग पॉइंट भी बहुत स्पष्ट है। इससे अगला गीत है एक दृष्टिहीन नायिका। इसमें पूछती है अपने नायक से वो क्या है। नायक उत्तर देता है यह एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। फिर वो पूछती है मूरत कैसी होती है? उत्तर देता है तेरी सूरत जैसी होती है। इस तरह के बिल्कुल बोल चाल की हिंदी के संवाद हैं, उन गानों को इसमें लिया गया है। पर्दे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना। वो क्या है? एक मंदिर है, उस मंदिर में एक मूरत है। ये मूरत कैसी होती है? तेरी सूरत जैसी होती है। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। कौन फ्रूट्स खा रहा है? मेरा ब्रदर फ्रूट्स खा रहा है। कौन फ्रूट्स खा रही हैं? मेरी सिस्टर फ्रूट्स खा रही हैं। तुम घर कब जा रहे हो? तुम घर कब जा रही हो? मैं आज घर जा रहा हूँ। मैं आज घर जा रही हूँ। तुम कैसे घर जा रहे हो? तुम कैसे घर जा रही हो? मैं कार से घर जा रहा हूँ। मैं ट्रेन से घर जा रहा हूँ। मैं बस से घर जा रहा हूँ। मैं बाइक से घर जा रहा हूँ। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। कहा ना प्यार है, कहा ना प्यार है। कहो ना प्यार है गाने में ना का अर्थ ना नहीं है, बल्कि इसमें श्योरिटी का आभास है। कुछ और उदाहरण देखिए। इन उदाहरणों को भी सुरेंद्र गंभीर जी की चर्चित पुस्तक बोलचाल की हिंदी से लिया गया है। इसमें कहीं भी ना का अर्थ नहीं है। आपको भी पसंद है ना, तो मेरे यहां आओगे ना। इसमें इंटोनेशन से पता चलता है कि ना का मतलब ना नहीं। आप भी कुछ सुनाएंगे ना, उन्हें भी हिंदी आती है ना, तुम मेरी बात मानोगी ना, हमें उनका पता मालूम है ना। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, अगर तुम कहो तुमको बुलाऊं, ये पल के बिछाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं, अगर तुम कहो। मैं तितलियों के पीछे भागूं, मैं जुगनुओं के पीछे जाऊं, ये रंग है वो रोशनी है, तुम्हारे पास दोनों लाऊं। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, गाना सुना। इस गाने में ऊ से जुड़ी अनेक क्रियाएं हैं। इन सब का प्रयोग मैं के साथ ही होता है। मैं गाऊं, जगाऊं, बुलाऊं, बिछाऊं, बनाऊं, सजाऊं, भागूं, जाऊं, लाऊं, ठहरूं, सुनाऊं, हर जगह आपने ऊ का प्रयोग देखा है। और भविष्यत काल में भी अगर इसको करना हो तो आप कहेंगे मैं जगाऊंगा, गाऊंगा, बाऊंगा, लेकिन ऊ है हर जगह, क्योंकि मैं के साथ इसका प्रयोग हो रहा है। प्यार तो निभाओगे, निभाऊंगा, भूल तो ना जाओगे, ना भूलूंगा, डोली लेके आओगे, आऊंगा, शादी भी रचाओगे, रचाऊंगा, सिनेमा दिखाओगे, दिखाऊंगा,
अभी आपने कल, आज और कल का ही अंतरा सुना। प्यार तो निभाओगे, निभाऊंगा। यह गाना भी संवाद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्यार तो निभाओगे, निभाऊंगा। भूल तो न जाओगे, न भूलूंगा। डोली लेके आओगे, आऊंगा। शादी भी रचाओगे, रचाऊंगा। सिनेमा दिखाओगे, दिखाऊंगा। खाना भी पकाओगे, पकाऊंगा। बच्चे भी खिलाओगे, खिलाऊंगा। इसमें प्रेरणार्थक रूप भी बहुत शामिल हुआ है। खिलाना, पकाना, ये सारे प्रेरणार्थक रूप हैं। इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। का पंचांगी कार्यक्रम विविध भारती है। अब हम आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं स्वामी सेवानंद जी को, जो आपको योगा के अलग अलग आसन करने के तरीके बताएंगे। आज लतीफ भाई और हनीफ भाई आपको फ्रेंच ऑमलेट बनाने के नए नए नुस्खे बताएंगे। अब आप एक हरी मिर्च लीजिए। जी। मुंह खोलिए, जुबान बाहर निकालिए और हरी मिर्च को उसमें डाल दीजिए। पेट अंदर कीजिए पेट अंदर और कीजिए। जोर से सांस लीजिए। जी हाँ, सर के बल खड़े हो जाइए। सर के बल खड़े हो जाइए। धीरे धीरे खड़े धीरे जाओ भाई। धीरे जमीन पर बैठने के बाद अपना बायां पांव उठाकर अपनी गर्दन में डालिए। बाएं पांव उठा के। आराम से, जल्दी करने की कोई आवश्यकता नहीं। जनाब, हाँ आपकी खुद की टांगे आपके गले में आ गई है। हाँ। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप जरा यहाँ आइए और इस उलझे हुए शरीर को जरा सुलझाइए। आइए आइए। अभी आपने 1983 में रिलीज हुई कुली फिल्म के डायलॉग सुने। ये कॉमिक डायलॉग है और मुझे लगता है कि गीतों की तरह इस प्रकार के संवाद भी हिंदी शिक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपने देखा कि किस तरह से इसके मनोरंजक ढंग से संवाद बुने गए हैं और उनमें भी एक संवाद शैली है। आपने तू, तुम, पहले स्लाइड में हमने टीचिंग पॉइंट्स में दिखाया है तू चुप, तू बैठ, तू चल, और उसके बाद दूसरे टीचिंग पॉइंट में आप चले जाइए तो आप देखेंगे तुम देखो, तुम बैठ जाओ, तुम खोल दो, तुम बचाओ, और फिर वहीं तीसरे उसमें आ जाता है आपके साथ। अगले स्लाइड में आप ध्यान से देखिए, आप आंख बंद कर लीजिए, आप सीखने दीजिए, आप सुनिए, क्योंकि जब रेडियो की तरफ से संवाद आता है तो उसमें आपका प्रयोग आता है। आप घूंसा मारिए, आप इंतजार कीजिए, आप खड़े हो जाइए, आप सांस लीजिए, और इस तरह से एक प्रयोग चलता है। तू, तुम और आपका इतना विस्तृत प्रयोग अभ्यास के लिए हमने सारी चीजें इसके अंदर रखी है। मैं समझता हूं कि ये भी बहुत मनोरंजक सिद्ध होगा आपके लिए। अंताक्षरी एक ऐसी विधा है जिसका एक जमाने में शिक्षण के लिए बहुत उपयोग होता था और मनोरंजन के लिए भी उपयोग होता था। आज भी घर घर में या बस यात्राओं में कहीं भी आप जाएं, आप ट्रेन में, कुछ भी लोग मिलें और अंताक्षरी शुरू हो जाती है। और इस अंताक्षरी का एक कार्यक्रम जी टीवी पर पूरे 12 साल तक चलाया गया था और भारत में नहीं, पूरे विश्व में, जहाँ जहाँ प्रवासी भारतीय लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं। और अन्नू कपूर जो चरित्र अभिनेता हैं और पल्लवी जोशी शुरू में होस्ट किया था, हालांकि बाद में थोड़ा परिवर्तन होता रहा, और इसमें लगातार इस अंताक्षरी का कार्यक्रम चला। और मैं समझता हूँ कि आज भी इसके माध्यम से हम हिंदी सिखाने की एक नई प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट पे हम इसको भी बहुत महत्व देते हैं। इस वीडियो कार्यक्रम का समापन मैं कैसे गीत से करने जा रहे हैं, जो एक दूजे के लिए फिल्म का है, और इसके बोल हैं, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। इसमें नायक हिंदी का एक शब्द भी नहीं जानता, लेकिन हिंदी फिल्मों के प्रति उनकी दीवानगी जितनी है तो केवल हिंदी फिल्मों के नाम लेकर ही अपना संवाद करता है नायिका के साथ। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, जवानी दीवानी, खूबसूरत जिद्दी पड़ोसन, सत्यम शिवम सुंदरम। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि हम अगर हिंदी गीत संगीत का, बॉलीवुड के गीत संगीत का और संवादों का प्रयोग हिंदी शिक्षण के लिए कहें तो ये बहुत ही रोचक हो सकता है और इससे खास तौर पे युवा पीढ़ी इससे जुड़ सकती है। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे जीवन साथी प्यार किए जा, हाँ, मेरे जीवन साथी प्यार किए जा। खूबसूरत जिद
सत्यम शिवम सुंदरम।